वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले। मैं आपको 3 प्रकार के नियम बताऊंगा, उन 3 नियमों से आपके एग्जाम्पल्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने प्रथम विकलन कैसे निकालना है, द्वितीय विकलन कैसे निकालना है, उस टाइप के एग्जाम्पल किए थे। मतलब आपको मैंने समझाया था कि हम प्रथम विकलन या द्वितीय विकलन कैसे निकालेंगे। आज हमें सूत्र के लिहाज से एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने हेडिंग लिखा है विकलन हेतु कार्य नियम। कुछ नियम है विकलन हेतु, वो नियम आपको समझने हैं। वैसे नियम 4 है स्टूडेंट, लेकिन मैंने चौथा नियम यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस से इस साल नहीं है। ओके, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, श्रृंखला का नियम होता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको इस साल नहीं आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए वो नियम मैंने यहाँ लिखा नहीं। लेकिन इन 3 नियमों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट आईएमपी है आपका नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 तो मान के चलो कंपलसरी आएगा ही क्वेश्चन ऐसा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। नियम नंबर 1 क्या है, यदि y बराबर u प्लस माइनस v हो। प्लस माइनस मतलब क्या, एक या तो संख्या प्लस में होगी या तो माइनस होगी। मतलब क्या है, इसको हम बोलेंगे प्लस या माइनस का नियम। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए। तो आपको उसका विकलन निकालना है। विकलन का सिंबल क्या आपको पता है, dy/dx, या तो f डैश x भी हो सकता है, तो dy/dx। अभी देखो उसका सूत्र क्या है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या है u, तो देखो u du/dx, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। देखो यहाँ क्या है v, तो dv/dx। पूरा सिंपल हो गया ना। क्या है, u और v का नियम है ना, तो u मतलब du/dx, v मतलब dv/dx। अगर प्लस हो तो प्लस लिखो, माइनस हो तो माइनस लिखो। बोलो सिंपल नियम है। इसके एग्जाम्पल बहुत आसान है स्टूडेंट, आराम से आपको एग्जाम्पल आ जाएगा। ओके, लेकिन नियम नंबर 2 नियम नंबर 3 आपको सूत्र याद रखने पड़ेगा अच्छे से। अभी देखिए नियम नंबर 2 क्या दिया, यदि y बराबर u इंटू वी हो। मतलब क्या, गुणाकार में दिख रहा है ना। देखो संबंध क्या है, गुणाकार का। अगर आपको गुणाकार का संबंध दिखाई दे रहा है तो आपका सूत्र क्या होगा, dy/dx। अभी देखो पहले क्या है, u ना, देखिएगा स्टूडेंट, u है तो मैंने u लिखा, इंटू अभी u है ना, u का काम हो गया। अभी यहाँ क्या आएगा, v आएगा, ऐसा समझो, तो dv/dx। फिर गुणाकार का नियम हो तो कंपलसरी प्लस आएगा। गुणाकार का नियम हो तो क्या आएगा, प्लस। अभी देखो आपने पहले u लिखा था, अब क्या लिखो, v की बारी, तो v लिखा, v इंटू v लिखा ना, अभी क्या नहीं लिखा u, तो du/dx। तो इस तरीके से आप याद करो। तो नियम क्या हो जाएगा हमारा, dy/dx का सूत्र u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। कब, जब गुणाकार का नियम हो तब। ओके, और सूत्र कैसे याद रखना है मैंने आपको समझा दिया स्टूडेंट। ओके, चलो नियम नंबर 3 देखिए, यदि y बराबर u बटे में v, u/v मतलब भागाकार दिखा है ना, मतलब इसको हम कहेंगे भागाकार का नियम। लेकिन स्टूडेंट यहाँ एक बात याद रखनी है कि v डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब v कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर v 0 हुआ तो आपका पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो मतलब ही क्या एग्जाम्पल सॉल्व करने का, इसलिए v का आंसर कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखिए इसका नियम y बराबर u इंटू वी। अब ना आप याद कीजिए गुणाकार का नियम। गुणाकार में पहले आपने u लिखा था ना, अब क्या लिखो, भागाकार में v लिखो, इंटू फिर अपोजिट v हो गया, अभी u आएगा du/dx। अभी देखो गुणाकार था इसलिए आपने प्लस लिखा, भागाकार इसलिए क्या लिखो, माइनस। अभी u का काम, v का काम हो गया था ना, अभी u इंटू dv/dx। और इसमें एक याद रखना कि भागाकार में क्या आता है, v²। बोलो आसानी से हो गया। तो इस तरीके से आपको नियम याद रखने स्टूडेंट। ओके, गुणाकार का नियम याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली भागाकार का नियम आपको याद हो जाएगा। ओके, और कोई इतना हार्ड नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक से आप सॉल्व करोगे तो आपको नियम आसानी से याद रहेंगे। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं नियम नंबर 1 के। नियम नंबर 1 में हमारा क्या था, y बराबर u प्लस माइनस v था। ओके, मतलब क्या, प्लस और माइनस का नियम। अब देखिए आपको दिया है y बराबर x की 4 घात माइनस 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 3 हो, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। इस तरीके से बोला है तो कुछ नहीं, चलो dy/dx बोला है ना, तो यहाँ लिखते हैं हम dy/dx ज्ञात करना है ना। तो स्टूडेंट में यहाँ ना सिर्फ d लिखता हूँ, d/dx। अभी y कहाँ गया, तो ये y है ना, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, x की 4 घात माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 3। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखो
यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स था, मैंने d लिखा, y क्या हो गया, y देखो ये हो गया। अभी ना सबको d बाई डी एक्स दे दो, सबको, कितनी संख्या है यहाँ पर 1 2 3 4, सबको d बाई डी एक्स दो। तो देखिए d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x की 4 घात माइनस d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 2x माइनस d बाई डी एक्स 3। मैंने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि हमें विकर्ण निकालना है ना, तो विकर्ण सबका निकलता है, इसलिए मैंने सबको सेपरेट दे दिया। अभी देखो क्या करना है, x की 4 घात, तो कल मैंने आपको नियम बताया था ना, नियम क्या था हमारा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ nx की n माइनस 1 घात, कल का नियम था, याद करो, उसलिए ऐसे होगा। अभी देखो मैंने आपको बोला था n पहले इन दोनों का क्या करो, गुणाकार करो, मैंने कहा था ना 4, यहाँ कुछ मतलब 1 4 गुने 1 4, ओके। फिर बोला x की n का जैसे वैसे लिख दो, x की घात 4 घात, उसमें से एक माइनस करो तो क्या हो जाएगा, x की 3 घात। बोलो स्टूडेंट, कल के नियम, कल इसलिए मैंने कल आपको नियम समझाए थे, क्योंकि वो नियम नहीं आएंगे तो आपको विकलन करना नहीं आएगा, ओके। तो इस तरीके से हमारा इसका विकलन हो गया। अभी देखो माइनस है माइनस, अभी देखो गुणाकार करो, दोनों का 3 गुणे 2 6, x का स्क्वायर है, 2 में से 1 जाएगा ना, तो सिर्फ x बचेगा, है कि नहीं। अब देखो 2x, मैंने आपको कल बताया था सिर्फ x हो और x के साथ कोई संख्या और डायरेक्ट वो संख्या लिख देनी है, कल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट। और देखो सिर्फ संख्या है ना, सिर्फ संख्या मतलब जब अचलांक है, अचलांक होता है तो k का मूल्य क्या होता है 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 हम लिखते नहीं है, इसलिए ये आपका विकलन का आंसर। बहुत स्टूडेंट इजी है कि नहीं, 0 हम लिखते नहीं है, 3 का क्या निकलेगा 0 निकलेगा, 0 हम लिखेंगे नहीं, तो ये रहा आपका आंसर। बोलो आसानी से हल हो जाएगा आपका, ओके। चलो आगे देखते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है y बराबर 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 दिया है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले हम क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, और ये y आपका हो गया 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, ओके स्टूडेंट्स। चलो अब क्या करें, सबको d बाई डी एक्स दे दो, तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 6x क्यूब, ओके, माइनस d बाई डी एक्स 4x स्क्वायर, ओके, प्लस d बाई डी एक्स 9x माइनस d बाई डी एक्स 6, ओके। इस तरीके से हमने सबको d बाई डी एक्स दे दिया। अब उसका विकलन करो, विकलन कैसे करेंगे, इस सूत्र के लिहाज से देखो पहले क्या n कैसे मिलेगा, गुणाकार करके, तो 6 गुने 3 18, तो 18 x का क्यूब है, 3 में से 1 गए 2, तो x का स्क्वायर। बहुत सुनो समझ में आ रहा है। अब देखिए 4 गुने 2 8, 8 2 में से 1 गए 1, तो ओनली x बचा। फिर देखिए प्लस 9x, x के साथ सिर्फ संख्या है, तो संख्या का आंसर लिख दो 9, मतलब x अकेला है ना इसीलिए। फिर 6 है तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट विकलन का। तो ये कौन सा नियम हमारा पूरा हो गया, पहला नियम नंबर 1 के इस टाइप के आपको एग्जाम्पल आएंगे वो मैंने बता दिए। अब हमें करना है नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 के एग्जाम। चलिए स्टूडेंट्स अब नियम नंबर 2 हम देखते हैं कि गुणाकार का नियम। देखिए नियम नंबर 2, y बराबर क्या हो u इंटू वी हो, है ना, मतलब क्या गुणाकार में हो, तब हमें कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करने। तो देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके बुक का, क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। तो दोनों के बीच में देखो संबंध क्या है स्टूडेंट, गुणाकार का संबंध है कि नहीं, तो आप पहचानोगे इस तरीके से। देखो इसके पहले हमने जो एग्जांपल किए थे उसमें बीच में प्लस माइनस कभी भी गुणाकार आया, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखो अभी देखो यहाँ भी प्लस और माइनस है, लेकिन उसके बीच में देखो स्टूडेंट गुणाकार का नियम लग रहा है ना, तो हम गुणाकार के नियम से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो अब देखो इस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करना है गुणाकार के नियम से, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो u क्या है वो निकालो, u बराबर क्या है वो निकालो। तो u क्या है तो आपको मानना पड़ेगा स्टूडेंट, तो पहले पद को हमेशा u मानो, दूसरे पद को हमेशा v मानो। देखो u क्या हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा u, और v क्या हो गया हमारा 3x माइनस 2, ओके। इसको मैंने u माना, इसको मैंने v माना, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब देखो u का आपको du अपॉन dx निकालना पड़ेगा, मतलब विकलन करना पड़ेगा। चलो इसका विकलन करो तो 2 गुनी 2 4, आपको पता है ना विकलन में कैसे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हाँ कौन सी सूत्र है nx की n माइनस 1 घात से, तो अभी आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स। तो 2 गुनी 2 4, x की 2 घात, 2 में से 1 गया 1 घात हम लिखते हैं मतलब 4x,
और इसका तो जीरो होता है, मतलब होगा ही नहीं, तो आपका डी यू अपॉन डी एक्स ही आएगा 4x, क्योंकि इसका जीरो होता है, जीरो हम लिखते नहीं है, तो डी यू अपॉन डी एक्स मिल गया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, डी वी अपॉन डी एक्स मिलेगा। अभी 3x मैंने कहा था अगर x अकेला हो, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं हो, तो आंसर क्या डायरेक्ट वो संख्या लिख देनी 3, और ये ऑनली संख्या इसे 0 तो लिखते नहीं हमें, तो डी यू अपॉन डी एक्स मिला आपको 4x और डी वी अपॉन डी एक्स मिला 3। अब देखिए y बराबर u इंटू वी है ना, u इंटू वी है, तो आपको उसका नियम लगाना पड़ेगा। तो आपको निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपको निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का सूत्र निकालो अभी u का। तो मैंने आपको समझा दूँ, यहाँ पर पहले u है, u रख दो, तो कौन नहीं है v, तो डी वी अपॉन डी एक्स। अभी गुणाकार है इसलिए प्लस आएगा, अभी u का काम हो गया, अब v की बारी, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। बोलो आसान सूत्र है ना, हाँ चलो ध्यान दीजिए। अभी देखो u क्या है लिखो, तो u क्या था देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3 था, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 ये क्या था, u था। अब देखो dv अपॉन dx क्या था, तो dv अपॉन dx देखो क्या आया था स्टूडेंट, 3 आया था, तो यहाँ पर 3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अभी देखो v क्या है, देखो ये रहा 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2, और क्या बोला अभी आगे डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया था स्टूडेंट, 4x। समझ में आया स्टूडेंट, मैंने कौन सी यही 4 कीमत ली है यहाँ पर, ओके। चलो अब देखो गुणाकार करो, यहाँ पर 3 गुणे 2 6 x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3 गुणे 3 9 प्लस 4 गुणे 3 12 पहले है, फिर देखो x गुणे x स्क्वायर, फिर 4 गुणे 2 8 x का x, इस तरीके से हो गया। अब देखिए स्टूडेंट 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 18x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है प्लस 9 माइनस 8x। अभी देखो प्लस 9 माइनस 8 हम क्या करते हैं, पहले 8x लिख देते हैं बाद में, मतलब है ना क्रम से आएगा, तो हम क्या करेंगे माइनस 8x और 9 को पीछे लेके जाएंगे ना, 2 घात 1 घात 0 घात, इस तरीके से। अभी आप पहले 9 लिखो माइनस 8x लिखो, तो आपका आंसर तो सही है स्टूडेंट, लेकिन हम अच्छे से लिखेंगे, और तो ये रहा आपका आंसर, इसके आगे कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, बहुत आसान एग्जाम्पल है। पहले को u मान लो, दूसरे को v मान लो, फिर डी यू अपॉन डी एक्स निकालो, डी वी अपॉन डी एक्स, और सूत्र में कीमत रख दो, हो गया आंसर। अब इसको हम हल करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हमें क्या मानना है, u। देखो पहले तो संबंध गुणा कर गए है ना, ओके, तो इसको पहले u मानते हैं हम, तो u बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये आपका u, तो v क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 2, ये आपका v हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसका क्या निकलेगा, du अपॉन dx, तो देखो 3 गुणे 2 6 x, 2 में से 1 गया 1 बचा, फिर 4x का 4, इसका 0 है ना, लिखते नहीं है, यहाँ निकलेगा dv अपॉन dx, तो 3x का 3 और इसका 0, लिखते नहीं हम। चलो अब du अपॉन dx मिल गया, dv अपॉन dx मिल गया। अब आपको पता है y बराबर u इंटू वी है, ओके, आपको पता है गुणाकार का है, तो सूत्र लगेगा dy अपॉन dx बराबर, सूत्र क्या आएगा, पहले u है, u रखो, तो यहाँ क्या होगा इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, फिर गुणाकार इसलिए प्लस आएगा, अभी v डी यू अपॉन डी एक्स, बोलो सूत्र लिख दिए। अब कीमत लिख दो भाई u का क्या है मेरे पास, देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, तो u लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये मैंने u लिखा। अभी dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx कितना आया था आपका 3 आया था, तो यहाँ पर 3 गुणाकार में ना, इसलिए गुणाकार में लिख रहा हूँ, प्लस v कितना है 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2, ओके। फिर du अपॉन dx, तो du अपॉन dx क्या आया था आपका 6x प्लस 4, देखो du अपॉन dx 6x प्लस 4, तो 6x प्लस 4, ओके स्टूडेंट्स। अभी ध्यान देना गुणाकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी देखो 3 गुणे 3 9 और ये x स्क्वायर, फिर 4 गुणे 3 12x, फिर 3 गुणे 2 6, ओके स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे भी 2 संख्या है, यहाँ पर भी 2 संख्या है, तो पहले का गुणाकार दोनों के साथ करो, फिर इसका गुणाकार दोनों के साथ करो, तो आपका हल हो जाएगा। तो पहले मैं 3x का गुणाकार 6x के साथ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओके ध्यान दीजिए,
तो 6 गुणे 3 18, एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर, तो 18x स्क्वायर। ओके, चलो अभी इसका गुणाकार 4 के साथ करो, तो 4 गुणे 3 12, 12x, तो आपका 12x। अब 2 का गुणाकार 6x, 6 गुणे 2 12 और ये x, फिर 2 का गुणाकार 4 के साथ करो, तो 4 गुणे 2 8। इस तरीके से होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फाइनल आंसर हमारा। अभी देखिए पहले स्क्वायर ना स्क्वायर ढूंढो, तो देखो 9x स्क्वायर 18x स्क्वायर, दोनों प्लस ना, 18 और 9 27, तो 27x का स्क्वायर। अभी देखो x है प्लस 12x प्लस 12x प्लस 12x, तो 12 12 36, सॉरी 24, और 24 और 12 36, तो प्लस 36x। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए -6 प्लस 8, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में 6 गए 2, तो प्लस 2, बड़ी संख्या प्लस है। अब कुछ होगा क्या? कुछ नहीं, तो ये रहा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, इस लिहाज से हमें एग्जाम्पल हल करने। तो आपका नियम नंबर 2 जो गुणाकार का नियम था, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको आएंगे तो आपको सॉल्व करना है। तो नियम नंबर 2 हमारा क्लियर। अब हम नियम नंबर 3 नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आज जितना भी पढ़ा है अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछेगा। ओके।